बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज श्री बीतक साहब धीरे धीरे एक एक चरण एक एक शब्द में डूबते हुए 413वां दिन 413th डे धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर सबसे पहले जाहिरी मेहर किस रूप में की थी सुंदर साथ जी? जब ब्रज में आए थे, अघासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, पूतना आदि अनेक राक्षसों से बचाया, इंद्रकोप से बचाया और ना जाने कितनी अनगिनत जाहिरी मेहरें उन्होंने की। और ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदर बीतक साहब महामती जी की वाणी और उसका टीकाकर्ता, उनके टीकाकर्ता की सेवा मिली। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी ने ऐसा टीका करके दिखाया कि एक एक बच्चा अब इसमें डूबना चाहे तो उसके लिए सरलतम हो चुका है। बस समय देना है सुंदर साथ जी। और वाणी मंथन सेवा जो कि रहनी ही होती है, और साथ में चितवन का कोई विकल्प नहीं, तो उसके लिए कितना समय हमें निकालना चाहिए, यही हमारे प्यारे सतगुरु हमें सिखाते हैं। आज भी जागनी यात्राओं में पग उनके थकते नहीं, चलते चले जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य खराब हो या सही, डजेंट मैटर, वो तो चरई वेती चलते जा रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर थंबनेल सुंदर साथ जी। अति अति आपने ये देखा सुंदर साथ जी, श्री जी किस प्रकार से लिख दिया गया है यहाँ पे, अति सुंदर चरणों में। और यहाँ पे नहीं केवल ये देखिए कितनी बार ब्रज रास और जागनी तीनों बार लिख दिया गया। प्राणनाथ जी आए कभी कृष्ण जी के रूप में, कभी रास बिहारी जी के रूप में, कभी देवचंद्र जी के, कभी मिहिर राज जी के अंदर प्राणनाथ जी की शक्ति ने कार्य किया। हमारे सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, और वो भी आज अजमेर से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। कहियत नह चल नह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी समाधि श्याम, साथ जी समाधि श्याम। विलसत आठो जामरी, विलसत आठो जामरी। कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम। एक पियु मदमतिया आवे ठेकतिया कंठ खलक तिहार, खलक तिहार। एक पियु मदमतिया आवे ठेकतिया कंठ खलक तिहार, खलक तिहार। एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे, एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे। करे नूर रोशन झलका, करे नूर रोशन झलका। कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हंसी न समाए प्रेम पिए पियु संग लाल, प्रेम पिए पियु संग लाल। खेलते दिन जाए
हंसी न समाए प्रेम पिए शिव संग लाल प्रेम पिए पियो संग लाल एक ठेक देतिया रेत में गड़तिया एक ठेक देतिया रेत में गड़तिया खेल होत होत कमाल खेल होत होत कमाल कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम एक आवे दौड़ कर गिरे उपरा ऊपर किन विध कहुए रंग ओ किन विध कहुए रंग एक आवे दौड़ कर गिरे उपरा ऊपर किन विध कहुए रंग ओ किन विध कहुए रंग एक लहरे पानी से जूथ जूथ से एक लहरे पानी से जूथ जूथ से देखो इनको इनको जंग देखो इनको इनको जंग कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब संग आए कदमों लगे सब संग परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब संग आए कदमों लगे सब संग कहे श्री महामती सब रंग रति कहे श्री महामती सब रंग रति क्यों कहूँ प्रेम तरंग क्यों कहूँ प्रेम तरंग कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम कहियत नह चल नाम सदा सुखदाई धाम सदा सुखदाई धाम सदा सुखदाई धाम। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना सुंदर कोरस में गाया है ना, ग्रुप में जिसको गाते हैं ना, अति अति सुंदर। ऐसे लग रहा था जैसे किसी मंच के ऊपर कॉम्पिटिशन्स में तैयारी करके गाया जाता है ना। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर कोऑर्डिनेशन आप सभी का आया, क्योंकि भावों में कोऑर्डिनेशन है, भावों की पूरी तैयारी है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दिल तो मेरा करता है कि आपका कोरस इकट्ठा रहे और हम रोज ही सुनते रहें। इतना आनंद आया सुंदर साथ जी। कोटान कोट प्रणाम जी। मैं दुष्यंत भैया के पास जरूर 2 मिनट जाना चाहूंगी इसके लिए। जो अजमेर से प्रीति जी ने जोड़ा, ये कोई छोटी बात तो नहीं है सुंदर साथ जी की जागनी यात्रा में आप गए हैं और वहां के सुंदर साथ के साथ कोऑर्डिनेशन करके आप यहाँ पे वाणी गायन करने आए हैं। अति 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 सुंदर सेवा। और जागनी अभियान की, जागनी यात्रा की वाइब्रेशंस भी हमें मिली, वहां का आशीर्वाद भी हमें पूज्य स्वामी जी का इसी बहाने प्राप्त हुआ। जी भैया प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम दीदी। और आज जो अजमेर से हमारे प्यारे सुंदर साथ जी जुड़े हैं, नरेश भाई जी, और साथ में बैठे हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। ये बहुत बहुत सुंदर अवसर है। और प्रीति जी के लिए मैं क्या कहूँ कि जब बड़ौदा में गए हुए थे तो साप्ताहिक पारायण में अपनी बारी देने के लिए जब उन्हें उपयुक्त स्थान नहीं मिला तो छत पे पहुंच गए राज्य को लेके। तो ऐसे सेवादार सुंदर साथ जी जो जहां भी जाएं, सुंदर साथ का संग, श्री जी की जो मीठी चर्चा को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे सभी प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे प्रीति जी हैं,
और सारे सुंदर साथ जी हिम्मतनगर से जुड़े, दाहोद से आए, सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप इसी तरह से इस छोटे से मंच पर दर्शन देते रहना। आपका सानिध्य सभी सुंदर साथ जी का बहुत सुखदाई होता है, जैसे कि राज्य के चरण सुखदाई हैं। बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। जी, प्रणाम जी, बहुत आनंद आया। और सुंदर साथ जी, प्रीति जी अभी भी वहां पे सारे बच्चों को जो बाल आत्मदर्शनम में हमने धर्म के लक्षण सीखे थे और अब जो आगे बी तक चल रही हैं कॉमिक बुक से, वो भी बच्चों को सिखा रही हैं। तो ये भी प्रीति जी और रवि जी की बहुत सुंदर सेवा, वहाँ के बुक स्टॉल में भी बड़ी प्यारी सेवाएं की जा रही हैं। वहाँ बाल आत्मदर्शनम के पोस्टर छपवा कर लगवा दिए गए हैं। ये हम सब सुंदर साथ जी के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हमारी। और एक दीदी, बस एक लाइन और, बस सॉरी सुंदर साथ जी, एक एक और, हम सभी जूम सुंदर साथ की तरफ से हम सब का सादर प्रणाम पूज्य स्वामी जी के चरणों तक पहुंचाने की कृपा करना। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और जैसा कि भैया ने कहा था, स्वामी जी अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा यहाँ पर विराजमान होते हैं, क्योंकि उनके टीका के बिना एक शब्द और एक पग भी चलना यहाँ पे मुश्किल होता है। तो बेस में, नींव में स्वामी जी का टीका है, तब आगे जाके कोई बात बनती है और तब ये सब चल पाता है। प्रणाम जी, बहुत शुक्रिया भैया। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी बीतक साहब जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बीतक साहब में चल रहा है हमारा शुक्राना। कहाँ से शुरू किया? कहते हैं मेहरें गिनवानी शुरू करूं तो कहाँ से शुरू हुई? ब्रज लीला से ही मेहरों की बौछार शुरू हो चुकी थी। और इतनी मेहरें की, जाहिरी मेहर कब की जाती है? जब हम स्वप्न की अवस्था में, नींद की अवस्था में होते हैं, तब की जाती है जाहिरी मेहर, क्योंकि उसी के थ्रू आकर्षित किया जाता है। और जब आकर्षण हो जाता है तो उसके बाद फिर वो छूटता नहीं है। कहते हैं और उसके बाद कब मेहरें की? रास लीला में तुम पे कितनी मेहरें की। और अब कहते हैं रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ काम। और कहते हैं उस समय क्या किया? राजी नहीं आए थे, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा आई थी। और उस समय कहते हैं उस स्वरूप के प्रकट होने का उद्देश्य क्या था? 10वीं सदी में संसार में आने वाली ब्रह्म आत्माओं के लिए परम धाम और श्री जी की, इमाम मेहंदी की साक्षी हेतु कुरान लेकर आना। और इससे ब्रह्म सृष्टियों की साक्षी का कार्य बिल्कुल संपूर्ण हो चुका था। सारे धर्म ग्रंथों में साक्षियां उतर चुकी थी। ए दिन तीसरा कहया माज जे दिखाए अनेक, 1100 बरस आगे कया कोई अर्थ न पावे हरफ एक। कहते हैं माजजे, मोहम्मद साहब कहते तीसरे दिन की लीला में मोहम्मद साहब ने अनेकों चमत्कार माजजे दिखाए। लगभग 72 लिखा गया है। अनेकों चमत्कार उन्होंने दिखाए। 1100 साल पहले पूरा कुरान, सब कुछ प्रकट हो गया, सब कुछ बता दिया गया जितना संकेतों में बताया जा सकता था।
कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। अब किताब में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, पर फिर भी उसका अर्थ नहीं पा रहे सुंदर सा जी। ब्रजराज, सुंदरी, इंदिरा और ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम के बारे में पहले से लिखा गया है, पर प्रेम यहाँ पर आए तो पता लगे ना सुंदर सा जी। और वो भी जागनी का प्रेम जो परम हंसों ने करके दिखाया, जो प्राणनाथ जी, जो इंद्रावती जी की आत्म ने करके दिखाया, जो हमारे देवचंद्र जी, श्यामा जी की आत्म ने करके दिखाया, तब तो बात बने, तब उतरता है तारतम बीज वचन में। और दोए तारतम, दूसरी बार तारतम कौन सा, यानी कि पूरे तारतम का विस्तार कर दिया जाता है अगली बार। श्यामा जी दोए जामे पहरसी, दूसरे जामे में आए, पहले जामा में आए देवचंद्र जी में तो बीज लेकर आए, दूसरे में आए तो पूरा का पूरा विस्तार कर दिया। कहते हैं पर इतने साल, 1100 बरस पहले कुरान उतर गया था और बाकी धर्म ग्रंथों उसके भी पहले उतर गए थे, पर क्या उसके मायने किसी को समझ में आ पाए? 1100, एक सदी सुंदर सा जी, कितनी सदियां बीत गई। 100 साल की एक शताब्दी, एक सदी होती है, तो 1100 सदियां, 11 सदियां बीत चुकी, पर किसी को समझ नहीं आया। 1100 साल, 1100, और उसके भी पहले जो हमारे वेदों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, हमारी बाइबल में सब कुछ हमारा है सुंदर सा जी। सारे धर्म ग्रंथों पे हमारा नाम लिखा है, क्योंकि हमारी बात उसमें लिखी गई है, और वो बात कोई नहीं खोल पाया। हजारों सैकड़ों वर्ष बीतते जा रहे, किसने खोले? ये तारतम वाणी की महिमा है। ये मेहरें बता रहे हैं पिया जी कैसे खुले। कहते एक शब्द कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। क्या समझते रहे, क्या समझते रहे? हैरून फैरून के किस्से लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। वो कहानियां थी नहीं, वो तो सच्ची घटनाएं, और वो भी फ्यूचर में होने वाली। जब ब्रह्मात्माएं उतरेंगी, छठे दिन में होने वाली सारी घटनाएं तीसरे दिन में लिख दी गई सुंदर सा जी। और उसके भी पहले जो धर्म ग्रंथ आए उनमें लिख दी गई सारी फ्यूचर में होने वाली घटनाएं। कोई समझ नहीं पा रहा। किससे समझ आई? तारतम वाणी और बीतक साहब से समझ आई, और वो बिल्कुल अक्षरशः सही थी। कौन सी हौज, कौन सी जोए, कौन सा ये संसार है। दिन, ये तीसरे दिन की कहते ये मेहर मैंने बताई है। बातुनी मेहर शुरू हो चुकी है वाणी के रूप में, वाणी की साक्षियों के रूप में सुंदर सा जी। तीसरे दिन से ही वाणी की साक्षियां आ रही हैं। उधर श्रीमद् भगवत गीता में भी पूरी वाणी की साक्षियां तीसरे में ही नहीं, पहले दिन से ही शुरू हो चुकी हैं सुंदर सा जी। पहला दिन, दूसरा दिन, दूसरे दिन हम रास खेल रहे हैं ना उधर, और जब इधर दोबारा ब्रह्मांड बना है, दूसरे और तीसरे दिन के बीच में गीता जी उतर चुकी हैं सुंदर सा जी, जिसमें हमारी सारी बात कही गई है। दिन चौथे महीने, वेद उसके भी पहले से उतरे हुए हैं। दिन चौथे महीने, अब चौथे दिन में क्या क्या किया, एक एक दिन की मेहरें बता रहे हैं। कैसे जाहिरी से बातुनी में प्रवेश किया जा रहा है, और आज भी ऐसा ही होता है सुंदर सा जी। ऐसा नहीं पहले दिन जाहिरी हुई, फिर जाहिरी हुई, फिर जाहिरी प्लस बातुनी हुई, फिर बातुनी का अंश थोड़ा बढ़ता गया, बातुनी का परसेंटेज थोड़ा बढ़ता गया, ऐसा नहीं है। आज भी जब हम शुरू करता है ना ये जीव, तो ये ब्रज की अवस्था से शुरू करता है, पूरी नींद की अवस्था से। कितने साल हमारे बचपन में और कितने साल हमारे बीत जाते हैं, और उसके बाद जाके थोड़ी थोड़ी सी जागृति इसको मिलनी शुरू होती है। और इसी प्रकार जब ये सो रहा होता है ना, तो इस पे जाहिरी मेहरें की जाती हैं। जब जाहिरी मेहरें इसको प्राप्त होती हैं, तब ये अट्रैक्ट होता है धनी जी की तरफ, परम हंसों की तरफ, उनके चरणों की तरफ, सतगुरु के चरण की तरफ, कि ये मेरे काम कैसे बनते जा रहे हैं। पर फिर वो इन कामों में से निकल के, जो पिया को एक ही काम है ना कि 24/7 मैं तो केवल प्रेम देने बैठा हूं, फिर उसको उसकी लज्जत आने लगती है, फिर उसका काम अंदर से यही रह जाता है सुंदर सा जी। कल मैंने देखा अंगना वॉज प्रैक्टिसिंग हारमोनियम पे ना, एक कीर्तन निकालने की कोशिश कर रही है। मैं उसको देख रही थी, इधर कुछ पोस्ट बना रही थी मैं, और वो प्रैक्टिस कर रही थी। मैं उसको बस ऑब्जर्व कर रही थी। कोई जॉब की टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं उस समय।
पूरा का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन उसको निकालने की तरफ है कि ये सुर लगेगा, ऐसा होगा। मैं सोच रही थी 4 सुर लगाने के लिए आंख भी देनी पड़ती है, कान भी देना पड़ता है, दिल भी देना पड़ता है। दुनिया की कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई वरीज, कोई सुख, कोई दुख लेके नहीं बैठ सकते कि आज किसी चीज की बड़ी खुशी है, आज किसी चीज का बड़ा दुख है। नहीं, कुछ याद नहीं है, वो सुरों में है उस समय ना। एक 4 सुर नहीं लगते दिल दिए बिना, यहाँ पे मन दिए बिना यहाँ सुर तक नहीं लगते 4। हम राज्य को पाना चाह रहे हैं। पूरी कंसंट्रेशन, जब तक पूरा फोकस एक चीज पे नहीं हो जाता ना, और वो कहते हैं कहाँ रखो, मूल मिलावे में रखो, पूरा दिन रखो, तब जाके पिया मिलते हैं। यहाँ 4 सुर नहीं लगते उसके बिना सुंदर साथ जी, दिल दिए बिना। इसको मन देना कहते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन, फोकस कहते हैं। तो दिल के दिए बिना हम कहते हैं राज्य को याद भी कर लें और यहाँ भी घूमते रहें, यहाँ भी ध्यान हमारा बच्चों में भी रहे, अपनी फैमिली में भी रहे, उसमें भी रहे, इसमें भी रहे, और पिया भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। दिल तो 100% उसको देना पड़ता है। उसने मुझे एक सुर सिखाया सिर्फ, और मैं पूरा दिन हर 3 घंटे में कहती हैं याद कर लेना मम्मी कि ये कहाँ लगता है। हर 4 घंटे में, नहीं तो ये चला जाएगा, ये याद नहीं रहेगा। हर 4 घंटे में मैं करके देखती हूँ कि मुझे याद है वो। तो सुंदर साथ जी, राज्य को कितनी बार ऐसे करते हैं हम। हम हर कुछ मिनट्स में वापस आते हैं क्या कि मैं माया में इधर इधर काम कर रही थी, क्या मेरे और तेरे प्रेम का सुर लग रहा है पिया जी? क्या मुझे याद है कि ये कहाँ बैठता है, ये दिल के किस कोने में बैठता है? बीचों बीच बैठे हो आप पिया जी, मेरे दिल के बिल्कुल बीचों बीच। आसन या सिंहासन, किस प्रकार बैठे हो? जैसे तीजी भूम की पड़साल में चौकी पर बैठ जाते हो, ऐसे बैठे हो क्या रोकने के लिए? या आसन लगा के बैठे हो, या फिर सिंहासन लगा लिया है? कभी आसन पे भी बैठते हैं, कभी सिंहासन पे भी बैठते हैं, कभी चौकी पे ही बैठते। सारा दिन सिंहासन पे ही थोड़ी जमे रहते हैं। वो उठते भी हैं, वो चलते भी हैं, वो हंसते भी हैं, वो तड़पते भी हैं। हमारी अवस्था देख देख के सुंदर साथ जी, हमारे विरहा में हमसे ज्यादा वो हैं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही, वो तो देख भी पा रहे हैं। माया में हर समय रलते हुए वो हमें देख भी पा रहे हैं। उनको कितनी तड़प है, अपनी तड़प, अपने विरहा के बारे में वो लिखते भी नहीं है। कहते हैं अक्षरातीत को कोई दुख नहीं होता। दुख तो आत्मा को भी नहीं होता सुंदर साथ जी, पर मुख तो उसका भी कुमलाया पाया जाता है। दुख तो परात्म को भी नहीं होता, पर उनके भी चेहरे हंस रहे होते हैं, उनके भी चेहरे कुमला जाते हैं ये जीव के संग से। तो फिर सुंदर साथ जी, मेरे अक्षरातीत जो हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मुझे पता है दुख का और उसका कोई मेल नहीं है, पर विरहा में तो वो भी हो सकता है, क्योंकि इस विरहा में दुख होता ही नहीं है। ये विरहा तो सुख देता है ना। अगर विरहा दुख देता होगा तो अक्षरातीत और उसका मेल नहीं होगा कोई। एता सुख तेरे विरहा में, विरहा तो सुख होता है ना सुंदर साथ जी। दिन चौथे महीने कहते कितनी मेहरें तुम पे की हैं, कितना शुक्राना तो अभी तक हृदय में उमड़ने लगा है उनके लिए। धरा रसूलें कदम, पहले दिन में तो पूरी दुनिया मेहरों को जानती है उनके। आज भी श्री कृष्ण जी का नाम आते झूमने लगते हैं और उनकी गाथाएं गाती है पूरी दुनिया। पहला दूसरा पहला दिन तो पूरा बता दिया उन्होंने, बस ये नहीं पता दुनिया को अंदर अक्षरातीत बैठे थे उनके। दूसरे दिन के बारे में केवल नाम बताया, रास पता किसी को नहीं, कहाँ पर हुई, कहाँ अखंड हुई। हम कितने आराम से उसको याद किए बैठे हैं, बस रमते नहीं उसमें सुंदर साथ जी। तीसरा दिन भी मेरे लिए हमारे लिए हुआ। चौथे दिन में कहते हैं दिन चौथे मिने धरा रसूले कदम। चौथे दिन की लीला में श्यामा जी,
श्यामा जी को रसूल बोल दिया यहाँ पे, तिन पाँव सूझ ना किया, जागे ना कोई आत्म। कहते हैं पर चौथे दिन की लीला में श्यामा जी धामधनी का संदेश तारतम ज्ञान के रूप में लेकर आई, बीज वचन लेकर आई। तिन पाँव सूझ ना किया, पर उनके दर्शाए हुए मार्ग पे पाँव किसी ने नहीं रखे, पूर्ण रूप से किसी ने पाँव नहीं रखे। जागे ना कोई आत्म, वो कैसा जागना हुआ जो वापस सो जाया जाए। मेरी खुद की हालत ऐसी हो चुकी है, मैं जानती हूं जयराम भाई कंसारा की कैसी अवस्था हुई होगी। मैं समझ सकती हूँ उस बात को, क्योंकि सरकाश्री ने जब तन छोड़ा था ना, सुंदर साथ जी कंप्लीटली स्लीप, वापिस से सो गई थी मैं। मुझे कोई पता नहीं क्या पाया क्या नहीं, और ऐसा जागना कोई जागना होता ही नहीं है। मेरी शायद मेरी अभी टर्न नहीं आई थी, ये नहीं कह सकती कि सतगुरु ने नहीं दिया होगा, उन्होंने भर भर के दिया, मेरा जीव कुछ ग्रहण नहीं कर पाया था, वापिस से सो गया। सुंदर साथ जी, तिन पाँव सूझ ना किया, ये मेरे लिए लिखा है। जागे ना कोई आत्म, कितनी मेहरें श्यामा जी ने की, कितनी कसनी उन्होंने की, सारा जीवन अपना लगा दिया हम सब सुंदर साथ के लिए। कहना बहुत आसान होता है, 14 साल भागवत सुननी, कहना बहुत आसान होता है। छोटा सा 16 साल का बच्चा घर से निकल जाता है और ना खाने की ना पीने की, रास्ते में कोई जानवर आ जाए, कोई पशु आ जाए, कोई अकेला जहाँ रेगिस्तान में निकलता नहीं था वहां निकल गई मेरी श्यामा महारानी। पिया ने कभी नहीं छोड़ा उनको, पर जब वो धक्के खाते फिरते थे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मुल्ला, और कभी सुंदर साथ जी कनफटे योगियों, कभी सन्यासियों के पास, इधर से नाम लिया, इधर से ऐसा किया, अंदर से खोज सी भरी हुई, भरा हुआ वो जीव, उस पे क्या क्या बीतती है। कितने दिन उन्होंने बाहर बिताए होंगे, कितने दिन धूप में बैठे होंगे, बाहरी मिट्टी में ही, कहाँ भी सो गए होंगे। कौन था उनके पास? पिया थे हृदय में, पर बाहर से कसनी पूरी दिखाई सुंदर साथ जी उनकी भी, पर हम सुंदर साथ ना समझ पाए, क्योंकि वाणी उतरनी थी अभी। ये वाणी की महिमा बता रहे हैं सुंदर साथ जी। जब तक तो क्या सिर्फ देवचंद्र जी के पास बीज रूप में तारतम था और आगे ज्ञान भी था, वो तो सामने चलती हुई जमुना जी दिखा देते थे। जिन सुंदर, आप ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी इस बात को, वाणी पूरी नहीं उतरी है, और पूरी वाणी के बारे में वो बताते भी नहीं थे, हिंट्स में, संकेतों में बताते थे, जितना राजी ने उनसे सेवा लेनी थी उतना। तारतम ले लिया हमने भी, उसके बाद हमने तो नहीं देखा जमुना जी को बहते हुए, हमने तारतम ले लिया और हमने क्या सोचा, मैं ब्रह्म सृष्टि, मेरी तो टिकट पक्की है अब, क्योंकि मैंने तो तारतम ले लिया। तारतम तो वो पहले सुंदर साथ थे लेने वाले, 313 सुंदर साथ, सबसे पहला बैच वो था सुंदर साथ का जिन्होंने तारतम ले लिया था, ब्रांड न्यू जिसको बोलते हैं, उतरा और उन्होंने ले लिया। और उसके बाद उन्होंने बहती हुई, कल कल बहती हुई जमुना जी को देखा, ना केवल देखा, उसका चरणामृत लिया, उसमें झीलना किया, अर्श के पानी में झीलना कर लिया उन्होंने सुंदर साथ जी। सोचिए, वहां की जमुना यहां बहती हुई दिखा दी, जिसने वहां के पानी में, वहां के जल में झीलना कर लिया, उसका चरणामृत तक ले लिया, पूरा आनंद ले लिया, पर वाणी नहीं मिली है अभी। वो कैसे भूल सकते हैं उस आनंद को सुंदर साथ जी, वो कैसे सोच सकते हैं? ये वाणी की महिमा है। जब तक उसके हृदय के भेद नहीं अंदर उतरेंगे ना, तब तक हम घर वापस नहीं जा सकते। ये ज्ञान की महिमा बताई, साक्षात हम कहते हैं ले प्रेम है ना हमारे पास, बस चितवनी करो बैठ के, क्या होगा सुंदर साथ जी उससे? ओनली एक ही पर हो। कल या परसों स्वामी जी की एक रील आई थी, उसमें आया हुआ था 2 पर होते हैं उसके, अब एक पर उसका काम नहीं कर रहा। अब इश्क का पर, सपोज, वैसे तो वो एक्टिवेट होता ही नहीं है इल्म के बिना, चलो इश्क का पर है, इल्म का नहीं है, उड़ोगे कैसे सुंदर साथ जी? उड़ नहीं सकते हैं।
प्रेम काफी नहीं है, और प्रेम इल्म वो प्रेम है ही नहीं जो ज्ञान के बिना आ जाता है। यही बताया हुआ है यहाँ पे कि सामने देख कर उसमें झील ना कर। कृष्ण जी सामने बैठे हैं, आवेश स्वरूप सामने आ जाते हैं निकल के, वो सारी लीला करते हैं, साथ में भोजन आरोगते हैं। मेरा अक्षरातीत मेरे साथ बैठ के भोजन कर रहा हो, सोचिए, तब भी भूल गई। हाओ, तारतम वाणी नहीं मिली। ये महिमा है तारतम वाणी की। ब्रज में भी भूल गई। चलो सामने बैठे थे सुंदर साथ जी, ब्रज में हम नींद में थी ना, हमारी आंखें बंद थी, पिया ने हाथ पकड़ रखा था। ऐसी तो आंखें बंद ही कितनी सुंदर हैं कि मेरे धनी ने हाथ पकड़ रखा हो। ब्रज की लीला कोई कम नहीं है, पर हम भूल गई। हमने क्या किया, हमने उनको ताने दिए। हमारे घर में ऐसे होता है, बांसुरी ना बजाया करो, तुम्हारा तो कोई परिवार है नहीं, हम तो परिवार वाली हैं। क्यों ऐसा कराया राज जी ने? वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड इट? ये कोई स्टोरी नहीं है सुंदर साजी, इट्स नॉट अ स्टोरी। ये कोई प्रसंग नहीं है कि इसको सुना, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और बस अपना वो उठाया और चटाई से उठे और ईमान फिर माया में चला गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों करवाया गया ये लीला हमसे? क्यों करवाई गई? क्यों हुई? क्या सिखाना चाह रहे थे राजी इसके माध्यम से? 52 दिन का वियोग, पिया के बिना रह रही हैं हम यहाँ पे, एक ही शहर में होते हुए रो भी नहीं रही। मिहिर राज जी रो तो रहे हैं कम से कम। देवचंद्र जी आप एक ही शहर में हो, पिया जी मैं तुमसे मिल नहीं सकती, आप मुझे बुलाते क्यों नहीं, मैं कैसे मिलने आऊं? खटरुती उतर गई उस विरहा में सुंदर सा जी। सखियों को कोई विरहा नहीं हो रहा। एक ही शहर में क्या, आज 4 घर छोड़ के ही रहते हैं वो, एक ही पुरे में रहती हैं सखियां उनके साथ, पर कभी नहीं कहा कि चलो भाई वृंदावन चलते हैं, छुप छुप के ही देख आए एक बार। मिहिर राज जी ने क्या देवचंद्र जी को कभी देखा भी नहीं होगा? जाके मिल नहीं सकते थे, देख तो सकते ही थे। दूर से ही कहीं देख लिया हो कि इस घर में आज चर्चा करने जा रहे हैं, या दूर से ही दर्शन कराऊं। रह पाते होंगे वो सुंदर साथी? बुला ही तो नहीं रहे, प्रणाम ही तो स्वीकार नहीं कर रहे। शहर में कहीं तो उनकी मुलाकात दूर से कभी तो दर्शन हो गए होंगे। गोपियों में उतना भी नहीं रहा कि हम जाके चुपचाप चोरी चोरी देख आए उनको। क्यों हुआ ऐसा? राज जी कह रहे हैं ये तारतम वाणी की महिमा है। कितना प्रेम तुम मुझसे करती थी, पर तुम अलग रह पाई। जब तारतम वाणी अंदर उतर जाती तब तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती, और ना ही ऐसी बातें करती हो। दूसरे दिन में फिर अंतर ध्यान हुआ, विरहा भी किया कि यहाँ तन नहीं छोड़ सकते क्योंकि पिया की पहचान हो चुकी। मैं सोच रही थी हमने पढ़ लिया आधा, आधी नींद आधी जागृति। आधी जागृति का क्या मतलब और आधी नींद का क्या मतलब? आधी जागृति का अर्थ हुआ पिया की पहचान। रट लिया सुंदर साथ जी हमने। क्या सोचा इसके बारे में कभी हमने? आधी नींद आधी जागृति मीन जो पढ़ा हमने रट लिया, बस ऐसा ही होता है। दिस इज जैसे एक कहानी होती है, हमने सुनी उसको पक्का कर लिया, आगे अपने बच्चों को भी सुना देंगे, ऐसा। आधी नींद आधी जागृति। पिया की पहचान हो गई थी, घर की पहचान नहीं हुई थी। पिया की पहचान हो जाना, वो भी तारतम वाणी के बिना, क्या ये संभव है? पिया की पूर्ण पहचान हो जाना, वो भी तारतम वाणी के बिना। अगर हो गई थी पूरी ही पहचान, धनी की हो गई थी, मतलब पिया की पूर्ण पहचान में घर की पहचान नहीं आती क्या सुंदर सा जी? परम धाम क्या अलग रह जाता है उससे? सोचिएगा इसके बारे में। घर की पहचान नहीं हुई थी, पिया की हो गई थी, तो पिया की पहचान में क्या घर की पहचान नहीं होती है? ऐसा होता है, इस दुनिया जैसा ही होता है, योग माया में ऐसा होता है। पिया की अगर पूर्ण पहचान हो चुकी थी तो यहां लेकर ही क्यों आए सुंदर साथ जी? यहां धनी की तो पहचान कराने आए हैं, तो यहां क्यों लेकर आए? अगर पूर्ण पहचान मतलब दिल के पूरे भेद पता लग गए हमें, उसको कहते हैं पूर्ण पहचान। इतना पता लग गया था ये हमारे प्राणेश्वर हैं, इसीलिए इनके बिना रहा नहीं जाता। पर पूरी पहचान हमें पिया प्रियतम की भी नहीं हुई थी।
क्योंकि तारतम वाणी के बिना वही तो देने आए हैं यहाँ पे। अब आया असली असली खेल, तो हमारे लिए जो डिजाइन्ड है अब आया है सुंदर साज जी। बहुत सुंदर लीलाएं हैं ये। अब होगी पूर्ण पहचान मेरे धनी जी की, और पूर्ण पहचान में ब्रज, रास, जागनी, परम धाम, इसको कहते हैं पूर्ण पहचान हो जाना। ब्रज की लीला की, रास की लीला की, ब्रज की लीला की पहचान हो गई। मीन्स व्हाट? क्या क्या पहचान हो गई हमें? कि बस 52 दिन का विरह हुआ, 11 साल 52 दिन ऐसे ऐसे हुआ, इसको पहचान नहीं कहते हैं। जब तक उससे कनेक्शन नहीं हो जाता ना सुंदर साजी, आवेश स्वरूप से कनेक्ट होना हम ब्रज से शुरू करते हैं। उसके बाद हम इस माया में भी देखें ना, शनै शनै देते हैं पिया, कांच का कुप्पा फूट ना जाए। आप भैरव सेठ की 3 दिन की जागनी देख लीजिएगा सुंदर साज जी। पहले किसका वर्णन करते हैं? चलो भाई मूल मिलावे में लेके चलते हैं, ऐसे करते हैं। पहले काल माया, फिर योग माया। योग माया में क्या? खाली योग माया कि चलो काल माया से योग, पूरा दिन योग माया में लगाया उन्होंने, फुल डे। लिखा हुआ है बीतक साहब में, लिखा हुआ है प्रथम दिन में काल माया, दूसरे दिन में योग माया। और योग माया में क्या बताया होगा? क्या बताया? योग माया के अंतस्करण होते हैं, ये होता। योग माया में हमारी लीलाएं क्या है? जब तक उनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं होता तब तक, स्वामी जी खुद लिखते हैं, उनके टीका में लिखा हुआ है सुंदर साज जी, ब्रज और रास की लीलाओं को हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है, जैसे भैरव सेठ की हुई थी। फिर योग माया, योग माया में क्या क्या बताया होगा? ब्रज रास की लीलाएं देखी होंगी उन्होंने, स्वयं को खेलते हुए देखा होगा वहां पे। फिर परम धाम का वर्णन हो रहा था अभी, राज्य के स्वरूप का, श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, और वो खड़े हो गए, मैंने देख लिया पिया, मैंने देख लिया। अब आप जो कहोगे वैसा ही होगा। हम छोड़ देंगे तो कैसे पहुंचेंगे सुंदर साज जी? पूर्ण पहचान यहां करना है, पर उसमें ब्रज की पहचान भी होगी, रास की भी होगी, जागनी की होगी, परम धाम की होगी। परम धाम को ही कहते हैं ना, घर की पहचान नहीं थी वहां पे, यहाँ पे होगी अब घर। और घर भी तो पिया ही है। मारिफत होती है तो घर और पिया एक होते हैं सुंदर साज। 3 पांव सूझ ना किया, जागे ना कोई आत्म, उस समय कोई आत्म जागृत नहीं हो पाई। पूर्ण जागृति जब हो जाती है तो वापस सोया नहीं जाता है। कहते हैं पांव सूझ ना करने का क्या तात्पर्य है? पूज्य स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, निर्देशित किए गए। क्यों ऐसा हुआ? इसमें देवचंद्र जी का कोई कसूर नहीं है, सतगुरु का कभी कोई कसूर नहीं होता, वो तो अपना जीवन लुटा के आए होते हैं सुंदर साज जी। अगर हम किसी को भी कहें, अब सरकार श्री ने इतना भर भर के दिया, दोष तो मेरा है ना सुंदर साज जी, मेरे जीव ने ग्रहण क्यों नहीं किया? इसका समय यहीं अब स्वामी जी से लेने का आया था। दिया तो मुझे महाराज जी ने भी भर भर के था, पर मैं तब भी नहीं ले पाई थी सुंदर साज जी, मेरे जीव का दोष है, ये जाग नहीं पाया तब। आज उनकी महिमा के गुणगान करने के का इसको अवसर मिला है तो ये छोड़ना नहीं चाहता। अब कहते हैं निर्देशित, क्या क्या कसूर किसका है? निर्देशित किए गए, सतगुरु तो निर्देश दे रहे हैं सही मार्ग का, उसका अवलंबन ना करना, उस रास्ते पे ना चलना। तो अगर हम कहते हैं, अगर कोई सुंदर साज जी भी कहते हैं, ये तो हुई सतगुरुओं की बात, हम किसी भी मीटिंग में बैठ रहे हैं, हम किसी सुंदर साज की बैठक में बैठ रहे हैं, और अगर हम कहते हैं ले इनके साथ तो हम इतने साल बैठ लिए, हमें तो राज जी के दर्शन हुए नहीं, चलो उठ जाते हैं यहाँ से, आनंद आ रहा है, राज्य की वाणी मिल रही है, जीव को पता है रस आ रहा है, और हम माया को धीरे धीरे पीठ देके मुड़ के वाणी में रुचि लेना शुरू कर चुके हैं। तो इसमें उनका क्या कसूर है सुंदर साज जी? जीव आपके का कसूर है, जीव मेरे का कसूर है जो नहीं ले पा रहा।
इसमें सुंदर साथ की बैठक का दोष ना निकालें, बहुत बड़ा गुनाह लग जाएगा। क्योंकि सुंदर साथ की बैठक में वो वाइब्रेशंस होती हैं, और अगर वो सुंदर साथ निस्वार्थ भाव से बैठा हो, जिसको ना पद का लालच है, ना प्रतिष्ठा का लालच है, ना धन का लालच है, कोई चीज नहीं वो आपसे मांगते, फिर भी अगर आप सुंदर साथ की बैठक का दोष निकालेंगे तो उसका गुनाह किसके सिर पे जाएगा? सुंदर साथ जी। कभी भी ये ना कहें कि इनकी वजह से मुझे नहीं हुआ। माई जीव इज द रीजन, मेरा जीव कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि निर्देशित किए गए मार्ग का अवलंबन नहीं कर पा रहा। ये उस समय कहते, उस समय के सुंदर साथ का तो दोष भी नहीं था, परम धाम की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, जिसके कारण सुंदर साथ वास्तविकता को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। सामने खेलती जमुना जी को देख कर भी, उसमें झील ना करके भी नहीं समझ पाएंगे अगर हमें परम धाम की वाणी से हम उसका रस ना ले पा रहे हो। हम ऊपर ऊपर से आनंद लेते रहे सुंदर साथ जी, अंदर से झीलना नहीं कर पाए। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से होने वाली चर्चा का प्रभाव आड़िका लीला की आंधी में उड़ गया। चमत्कारों में देव दोनों चीजें रहे हैं सुंदर साथ जी, और मैं सच, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा ही हो रहा है, देव दोनों चीजें रहे हैं। हमारे जीव पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैच करते हैं। कहते हैं दी तो उन्होंने चर्चा भी, और इधर चमत्कार इधर चर्चा, हमने चमत्कारों को पकड़ लिया और हमारे जीव के लिए चर्चा का प्रभाव आंधी में उड़ गया, चमत्कारों की आंधी में, आड़िका लीला की आंधी में उड़ गया सुंदर साथ जी। इस चौपाई में श्यामा जी को रसूल कहने का आशय ये है कि वो परब्रह्म के उस आदेश को लेकर इस संसार में अवतरित हुई जो तारतम वाणी में दर्शाया गया है। सुंदरबाई इन फेरे आए हैं 7 कारण जी। सुंदरबाई क्यों आई है? 7 के कारण आई हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। और ये हमारी श्यामा जी के बारे में बताया गया। और अभी मैं आपको बहुत सुंदर, हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने सेवा की है, तो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपको यही चौपाइयाँ उन्होंने सजा कर जो भेजी हैं, हम उन चौपाइयों का आनंद लेते हैं। बस 1 मिनट में डाउनलोड हो रही हैं जी। सुंदर साथ जी, आपने एक बात नोटिस की, आज भी पिया जी दोनों हाथों से दे रहे हैं। आपने देखा, पहले देते थे चमत्कार, जाहिरी मेहर भी देते हैं और इधर बातुनी भी देते हैं। अब मेरा जीव अगर जाहिरी मेहर पकड़ना चाहता है तो वो जाहिरी पकड़ लेता है, बातुनी पे ध्यान ही नहीं देता। और अगर जीव इतना सक्षम होता जा रहा है, जो कैसे हो सकता है? केवल और केवल ब्रह्मवाणी से ही हो सकता है। देयर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है। या तो मेरे पिया खुद मेरे अंदर समा जाएं, और या फिर मैं ब्रह्मवाणी से ले लूं, यही रास्ता है। महाराज जी के अंदर समा दिया था उनके दादा गुरु जी ने, और वो भी क्यों? क्योंकि वो चलता फिरता टीका बन चुके थे, इसलिए समा गए थे। वाणी उनको बाद में मिली है। और स्वामी जी कहते हैं एक्सेप्शनल लीला ऐसी होती रहती है, पर 99.99 सुंदर साथ को वाणी पर चलना पड़ेगा। या तो अपनी रहनी फिर महाराज जी जैसी बना ले हम पहले, या तो फिर भूखे भी रह पाए और जागने के लिए सारा कुछ कर पाए, फिर तो राजी डायरेक्ट ही अंदर समा जाएंगे। और वो भी तब समाते हैं जब उनसे जागने की लीला की शोभा उनको मिलनी होती है। तो हम जैसे 99.99 सुंदर साथ जी के लिए यही रास्ता सुलभ है कि हम वाणी मंथन करें। पर वाणी मंथन भी, वाणी का भी टीका पारायण ना करें रोज बैठ के, कि उसको पढ़ते तो गए पर उससे जुड़ाव महसूस नहीं किया। एक एक शब्द को अपने अंदर जीते हुए देखें, और अगर वो हमारे अंदर लाइव होकर खेलने लगता है ना, तो वो हमारी रहनी में भी खेलता है सुंदर साथ जी। क्या वाणी की एक भी चौपाई में रहनी खेल रही है हमारी, जागनी रास खेल रही है हमारी रहनी? तब पता लगता है। और सुंदर साथ जी, आपको पता है
आज भी मैं उस दिन ना एक सुंदर साथ जी से बात कर रही थी, तो हम लोग यही बात कर रहे थे, एक हाथ से तो उन्होंने वाणी के टीके करा दिए, एक हाथ से सारा कुछ देते जा रहे, दूसरे हाथ से उन्होंने थोड़ा सा, ये राज्य की लीला का भाग है, थोड़ा सा श्री कृष्ण और साहिब जी का भी दे दिया। कहते हैं एक हाथ से भरपूर परम धाम के खजाने लुटा रहा हूं, टीके भी करवा दिए, भावार्थ भी करवा दिए, परम धाम के नक्शे बनवा दिए, वहां का रास्ता बता दिया, काल माया, योग माया, परम धाम के चप्पे चप्पे, जर्रे जर्रे का वर्णन एक हाथ से करवा दिया। दूसरे हाथ से क्या दिया? जरा सा श्री कृष्ण जी और साहिब जी का आड़ा दे दिया। हमने क्या पकड़ा सुंदर साथ जी? अपने जीव के स्वभाव के अनुसार। हमारा स्वभाव खजाने पकड़ना है ही नहीं, हमारा स्वभाव तो जिससे ईर्ष्या, निंदा, चुगली किससे पूरी हो सकती है? जब हम इन दो चीजों के उसमें पड़ जाएं तो हमारा जीव बड़ा संतुष्ट हो जाता है। अरे वाह, दाब तूलर्ज को लड़ाई का बहाना मिल गया, अंदर से विवादों के बहाने मिल गए। इन सब माध्यम से अपने जीव की संतुष्टि के लिए हमने उसको पकड़ लिया। ये आड़ा डाला था राजी ने एक। अब हम पे है कि हम भरपूर खजानों को पकड़ते हैं, पॉजिटिविटी, या इतना सा कण भर, वो भी क्यों डाला? चटनी करनी है सुंदर सा जी। इस बार ये जीव जाने वाला है उनके चरणों में या नहीं जाने वाला? चला भी गया तो आत्म जाने वाली है इस बार कि नहीं जाने वाली? क्या जीव उस पराकाष्ठा तक पहुंच पाएगा इन वाद विवादों के चक्करों में पड़ के? या फिर इन लूट लो सुंदर सा जी, ये जो खजाने लुटाए जा रहे हैं उनको लूट कर क्या ऐसे विचार अंदर रहने की जगह बचेगी हमारे अंदर? बिल्कुल नहीं बचेगी। अंदर से भी प्रेम प्रोड्यूस होगा, बाहर से भी प्रेम मिलेगा। मेरा सुंदर साथ बड़ी मुश्किल से आता है। माया कैसे पछाड़ के रख देती है। सुंदर साथ जी के साथ जो जीव लगे होते हैं, जाने किन किन हालातों से लड़के मेरा सुंदर साथ आता है। हर स्थान पे, हर जगह पर, जहां जहां सुंदर साथ जी की बैठक होती है, बड़ी मुश्किलों से समय निकाल के आते हैं। कृपया उनसे प्रेम करें सुंदर साथ जी। यहाँ भी मरहम नहीं रखेंगे, आत्मिक संबंधी, आत्म संबंधी हम कहते हैं, हम यहाँ भी मरहम नहीं रखेंगे तो कहाँ ठोकरें खाता फिरेगा मेरा सुंदर साथ। यहाँ से भी उसका दिल टूट गया तो बहुत बुरा होगा, हमारे सिर पे गुनाह लग जाएगा। इसीलिए सुंदर साथ से प्रेम करना सबसे सहज रास्ता है तारतम वाणी को भी अपने अंदर समाने का और पिया जी के दर्शनों को प्रत्यक्ष कर लेने का। जी आइए चलते हैं। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने इतनी सुंदर जो सेवा की है ना, वो रेफरेंस की जो चौपाई आई हैं, आज ही सुंदर साथ जी उनकी सेवा होकर आई है। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए, सुंदर बाई इन फेरे जी शेयर हो चुका है। हाँ जी, ये देखिए, श्री राजन स्वामी जी कृत श्री तारतम वाणी टीका, सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी। जैसे एक नई किताब नहीं आती, आप उसको खोल के देखो, उसमें से सुगंध आ रही होती है, उसके नए नए पेपर्स की प्रिंटिंग हुई होती है ना। कुछ लोगों को मिट्टी के ऊपर जो वर्षा पड़ती है ना, तो उसकी सुगंध बड़ी अच्छी लगती है। जो किताबों से, जो ग्रंथों से प्रेम करते हैं ना, वो उसको खोलते हैं ना, तो उनको उसकी सुगंध बड़ी अच्छी लगती है। ये जो नई नई सेवा होकर आती है ना, इसमें से जो सुगंधी आती है ना सुंदर साथ जी, वो बड़ी प्यारी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी। परम, ये श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 चौपाई 2 है। परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए आए हैं साथ कारण जी। श्यामा जी ही इस जागनी ब्रह्मांड में आई हुई हैं। कि किसने भेजा है उनको? भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे ना होए एक खिन जी। आवेश दे के पिया जी ने उनको भेजा है, साथ ही आ गए हैं सुंदर साथ जी।
मूल मैं सोचती थी भेजा क्यों है, भेजा क्यों लिखा हुआ है, आप तो साथ में आए हो ना, तो आपको तो ये बोलना चाहिए ना पिया जी की आवेश के रूप में मैं साथ में ही आ गया हूं, भेजे क्यों लिखा, मूल स्वरूप ने भेजा है, मूल स्वरूप ने आवेश स्वरूप देकर भेजा है, उनको आवेश दे के भेजा। अब न्यारे ना हो एक खिन जी, उनके धाम हृदय में स्वयं श्री राज्जी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। वो एक क्षण के लिए भी सुंदर साज जी से अलग नहीं हो सकते। ये तो आंख वाला देख रहा है। मुझे तो बार बार महाराज जी की वो बात पूरी बीतक में से एक बात तो ऐसी है, और कितने प्रसंग ऐसे हैं जो धस गए हैं, जैसे तीर त्रिगुड़ा अंदर धस जाता है ना वैसे। और ये तो कभी नहीं भूलती अब जीवन की कोई भी परिस्थिति हो कि वो मुझे देख रहे हैं। कहते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते, तो अलग नहीं होंगे तो क्या करते रहेंगे, बैठ के देखते रहते हैं। आत्मा जीव की लीला देखती रहती है, ये तो हमें पता है। जो राज्य हमें देखते रहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। सुंदर साज जी हम कहते हैं आत्मा जीव को निहारती रहती है, बस उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, पर मुख उसका कुम्हला जाता है। देखते देखते ही राज्य भी आत्म को देखते रहते हैं, उधर मूल स्वरूप पर आत्म को देखते रहते हैं। तो इधर अगर हमारा प्रतिबिंब जो सोया हुआ है, फरामोश का प्रतिबिंब जो फरामोश यहाँ पर आया है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और वैसी ही लीला करना भी चाहता है। अंदर उसके 25 पक्ष और राज्य समाये हैं, तो उधर मूल स्वरूप का प्रतिबिंब भी तो आवेश स्वरूप है। बिल्कुल जैसे राज्य हैं वैसे के वैसे ही आवेश स्वरूप भी हैं सुंदर साज जी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वहां वो वही कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी अंगनाओं को देख रहे हैं, या आवेश स्वरूप भी अंगनाओं को देख रहे हैं। एक्टिव कब होते हैं, जब वाणी उतरनी होती है, जब प्रेरणा अंतः प्रेरणा देनी होती है, अदरवाइज वो बैठ के देखते रहते हैं। इंद्रावती जी की आत्म को भी करते हुए देखते रहते हैं, इंद्रावती जी की आत्म को भी खेल देखते हुए देख रहे हैं। कहते हैं तेरी आत्म कोई नहीं, तेरे जीव को, तेरे इस नश्वर शरीर जो जिसमें नरक भरा हुआ है ना, उस शरीर के भी मैं साथ हूं, मैं कभी तुमसे अलग नहीं हूं। मैंने इसको भी अपनी मेहर के तले लिया हुआ है, तभी तो ये चल पा रहा है, बैठ पा रहा है पिया जी की राह में। तभी तो जब नहीं बैठता था तब भी मेहर के तले ही थे सुंदर साज जी, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं न्यारे ना होए एक खिन भी न्यारे नहीं होते हमसे। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई के शब्दों का बाह्य अर्थ करने पे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राज्जी ने परम धाम में ही श्यामा जी को अपना आवेश देकर इस जागनी ब्रह्मांड में भेजा है। भेजा नहीं है, साथ में आए हैं। आवेश अक्षरातीत से भिन्न कोई नई वस्तु नहीं है, अपितु परम धाम से बाहर लीला करने के लिए धारण किया गया स्वयं श्री राज्जी का ही स्वरूप है। यद्यपि कहीं कहीं भावात्मक रूप में भावावेश, प्रेमावेश, ज्ञानावेश, क्रोधावेश आदि की बात की जाती है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि अमूर्त भाव, प्रेम, ज्ञान एवं क्रोध आदि को उस व्यक्ति के माध्यम से मूर्तिमान रूप में वर्णन किया जाता है कि इनके अंदर ना क्रोध का आवेश आ गया है, इनके अंदर ज्ञान आवेश है। इसी प्रकार अक्षरातीत का आवेश ना तो नूरमयी तत्व है और ना त्रिगुणात्मक है। नूर वहां से आ नहीं सकता, त्रिगुणात्मक वो हो नहीं सकते, तो क्या है, बल्कि अक्षरातीत का अपनी इच्छा के द्वारा काल माया या योग माया के ब्रह्मांड में धारण किया हुआ ऐसा स्वरूप है जो पूर्णतया 100% हूबहू नूरमय स्वरूप जैसा ही प्रतीत होता है। कैसा तत्व है वो सुंदर साज जी, ना तो नूरमय है ना त्रिगुणात्मक है। कितनी मेहरें की हैं राज जी ने। यद्यपि
प्रत्येक आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते ही हैं, किंतु माया का पर्दा होने के कारण आत्मा को उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता। इसी संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि श्यामा जी को जब तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में श्री राज जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो वार्ता के उपरांत श्री राज जी उनके धाम हृदय में लीला करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हुए। ऐसा नहीं है कि श्यामा जी के अंदर वो थे नहीं पहले से, वो पहले से भी थे, पर सूक्ष्म रूप में थे और अब प्रत्यक्ष रूप में बोल के विराजमान हुए कि मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा हूं। सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर भी हैं, पर प्रत्यक्ष होने की शोभा भी किसी किसी आत्म को मिली है। हमारे हृदय में साक्षात, जिसको कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप में, ऐसे आवेश स्वरूप हर आत्मा के अंदर प्रत्यक्ष विराजमान नहीं होते। स्वामी जी कहते हैं कि वो शोभा विराजमान होती है, शोभा को बसाना होता है, और जिन जिन के थ्रू जागनी करने की शोभा जिनको मिली होती है उनके अंदर आवेश स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं, और उनको रहनी भी ऐसी करनी पड़ती है, तब जाके विराजमान होते हैं। जो मारिफत स्वरूप हो जाए। और आज छठे दिन में महाराज जी के हृदय में 100% हूबहू गारंटीड, स्वामी जी कहते हैं उनके अंदर मारिफत रूप में विराजमान हुए हैं। तारतम वाणी का कथन है, क्योंकि उनके अंदर सुंदर साज जी महाराज जी के अंदर देवचंद्र जी की खोज भी पाई जाती है, और इंद्रावती सखी यानी मिहिर राज जी के जीव ने जो जो सहन किया है ना, हमने उनकी बीतक सुनी है, हमने उनकी बीतक पढ़ी है, हमने उनकी बीतक देखी है, हमने उसको महसूस किया है, वो सब कुछ पाया जाता है उनके अंदर। और कहते थे और परम धाम दिखा देते थे सुंदर साज जी, उनके आशीर्वाद से परम धाम दिखाया जा सकता था। देवचंद्र जी ने भी दिखा तो दिया था, पर जब तक वाणी अंदर नहीं उतरती ना, वो ठहर नहीं पाता है। देख तो लेते हैं पर दिल में बसना चाहिए सुंदर साज जी वो परम धाम, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वाणी को अपने सर पे धारण करके आए, अपने शीश कमल पे धारण करके आए, कि इसके बिना वो ठहरेगा ही नहीं। अगर दिखा भी दूंगा तो अंदर कैसे ठहराओगे उसको? वाणी है जो वो प्याला तैयार करेगी तुम्हारे अंदर। कहते हैं तारतम वाणी का कथन है, हमको खेल दिखावन काज, तो देने वाले में सुंदर साज जी कोई कमी नहीं होती, लेने वालों में ही कमी होती। राज जी हर बार खूब लुटाते हैं। हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगू आए श्री राज। धाम धनी अपनी अंगनाओं से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते। यदि राज जी ने परम धाम से आकर दर्शन दिया तो उपरोक्त चौपाइयों के कथन की सार्थकता ही कहाँ रह जाती है कि राज जी परम धाम में बैठे हैं और उन्होंने श्यामा जी को आवेश देकर भेज दिया। प्रश्न ये होता है कि विक्रम संवत 1638 से 1678 तक जब श्यामा जी को दीदार नहीं हुए थे, तब तक राज जी कहाँ रहे? सिपाही रूप में आए, बीच में बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन दिए, ब्रज की लीला का चितवन जब वो कर रहे थे तब कहाँ रहे राज जी? क्या वो परमधाम वापस चले जाते थे? तारतम वाणी के प्रकाश में समीक्षा करने पर यही विदित होता है कि धाम धनी श्यामा जी के धाम हृदय में ही सूक्ष्म रूप से विराजमान थे, किंतु प्रत्यक्ष लीला करने के लिए श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। अब श्यामा जी के ऊपर से माया का पर्दा हट चुका था और उन्हें ये प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा था कि मेरे धाम हृदय में ही मेरे प्राणेश्वर विराजमान हैं। इसे ही साक्षात रूप से
विद्यमान होकर लीला करना कहा गया है। बीतक का कथन भी अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, यदि वो परम धाम में ही बैठे थे तो उनके आकार में कैसे आकर बैठे, इसी ओर संकेत करता है। सुंदर साथ की जागनी के क्षेत्र में पदार्पण कार्यशील होने के कारण आलंकारिक भाषा में ये कथन कहा गया है कि राज जी ने हमें जगाने के लिए श्यामा जी को परम धाम से अपना आवेश देकर भेजा है। बिल्कुल सुंदर साथ जी, वैसे भी मूल स्वरूप ने आवेश स्वरूप तो उनके अंदर विराजमान किए ही हैं, तो आवेश देकर तो भेजा ही है। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशा है बिन कहे ही आपने त्रुटियों को जरूर क्षमा कर दिया होगा। प्रणाम जी।